नाज़रीन, मैंने आपको कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि आज रात इंशाअल्लाह ताला इस केस को जो है ना क्लोज कर दिया जाएगा। इसकी सारी मिसल जो है कंप्लीट हो चुकी है। तमाम जो है ना शाहिद की रोशनी में जितने भी गवाहान थे, जितने भी शहादी थे या जो लोग इस वाकया के अंदर मुलव्वस थे, उन सबको जो है ना इंटेरोगेट कर दिया गया है। और एक ताज़ा तरीन और बड़ी जबरदस्त आपको अपडेट देने लगा हूं, इन तमाम अफराद की टिंडें कर दी गई हैं। जब भी ये स्क्रीन पे आएंगे, कैमरे के सामने आएंगे, आप देख लीजिएगा एक बंदा भी नहीं होगा जिसके सर पे बाल होंगे। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इस तरह की अटेम्प्ट करने वाले अफराद कि जिन्होंने एक इतने जबरदस्त इंसान को, जिसके लिए पूरी दुनिया में शोक का जो है ना माहौल बना हुआ है, ये वाहिद बंदा है जिसको इंडिया के चैनल भी जाना रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जरूर ऐसा होना चाहिए था। अब नाज़रीन, आपको रात को जब मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने चंद बातें आपको बताई थी। उसमें मैंने ये कहा था कि खुशी मोहम्मद जो है ना थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का मालिक, ये इन्वॉल्व है। ये उस वीगो डाले में जो है ना यानी सवार था, लेकिन ये बात जो है ना सयाको सबात से हटकर हो गई है। असल में ये वाकया कुछ इस तरह से हुआ है कि इस डाले के अंदर जो है ना आमिर गोली नाम का एक लड़का जो है ना इस डाले को चला रहा था और इसके साथ तारिक जापानी है। ये लाहौर का बहुत ज्यादा बदनाम जमाना जो है ना बुक मेकर है। और इसके साथ जो तीसरा बंदा गुड्डू जलियाने वाला, ये बहुत ठीक ठाक यानी दुश्मनदार आदमी है। ये तीन अफराद उस वीगो डाले के अंदर सवार थे। अब खुशी मोहम्मद का नाम जो है ना मेरे मुंह से कैसे निकला, इसकी रीजन ये थी, ये खुशी मोहम्मद के डाले का जो नंबर था ना, इन लोगों ने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। जिस वक्त ये वाकया के टाइम ये जाते हैं वहां पे उसको हैंडलर के तौर पे शूटर को पीछे से टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो है ना इन्होंने प्लान ये किया हुआ था कि डाले पे नंबर जो है ना खुशी मोहम्मद का लगा दिया जाए ताकि तफ्तीश जो है ना उलझ जाए। वाकया जो है मनोयन मैंने आपको बताया था वो 110% दुरुस्त था, लेकिन खुशी मोहम्मद की क्लैरिफिकेशन आपको मैंने इसलिए दी है कि वो बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर जो है इस्तेमाल किया गया। अब नाज़रीन चलते हैं दूसरी तरफ। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मेन एहसन शाह लड़का था ना, उसके वालिद का कंडा था जिसमें ये वजन किया जाता और रावी रोड में ये लगा हुआ था। इसका वालिद जो पीपल्स पार्टी का एक कारकुन था और भुट्टो दौर में ना इसके वालिद को तशद्दुद के दौरान ना पुलिस वालों ने इसकी टांगें तोड़ दी थी और इसकी टांगों के अंदर जहाँ रॉड पड़ चुके हुए थे और ये बंदा दुनिया में फानी से 2-3 महीने पहले कूच कर गया। एहसन शाह जो है ना, इसकी रेप्यूट के बारे में लोग ये बता रहे हैं कि ये पीछे से जो है ना पहले स्टार्ट में भी अच्छे घर का था और इसके वालिद का ना ठीक ठाक जो है बैंक बैलेंस भी था और ये लड़का कोई कंगले या माठे घर का नहीं था। अब नाज़रीन इस लड़के ने जो है ना जो स्टेटमेंट दिया ना, उस स्टेटमेंट के मुताबिक इसने कहा कि मेरी 5 करोड़ रुपए में डील हुई थी, 50 लाख रुपए मैंने एडवांस ले लिया था और इसको जो है ना तीफी बट के साथ मिलाने वाला जो बंदा था उसका नाम था मलिक सोहेल। रात को मेरे प्रोग्राम में जो मलिक सोहेल की तस्वीर लगी है वो गलत लगी थी। असल मुलजम जो है ना मलिक सोहेल, उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बंदा जो है मलिक सोहेल, इसके 7-8 भाई हैं और इनका भी पीपल्स पार्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक था। ये बंदा जो है ना इसने शादमान में अब रिहाइश रखी हुई थी। कुछ अर्सा पहले ये किला लक्ष्मण सिंह से चेंज करके जो है ना शादमान आ गया। इसके 2 बेटे बारबेक्यू का काम करते हैं और उसी इलाके शादमान के अंदर उनकी दुकान है या होटल है। ये जो मलिक सोहेल है ना, इसको तीफी भट्ट के साथ मिलाने वाला टाउन नाजम कैसर अमीन भट्ट है। और कैसर अमीन भट्ट को आप सारे जानते हैं, नूर शहर में बड़ा पावा गिना जाता है वो बंदा। ये सारे लोग जो मिलते हैं ना तीफी भट्ट को, इनको मिलाने वाला जो बंदा था ना वो कैसर अमीन भट्ट है। अब नाज़रीन एक और चीज जो है ना बड़ी गौर तलब आपको बताने लगा ताकि आइंदा जिंदगी में आप मुखालफत वाले या दुश्मनदार लोग जो भी है ना वो इन चीजों से अलर्ट रहें। ये जो एहसन शाह था ना, इसने सऊदी अरब से ना खाना खुदा के आगे खड़े होकर जो है ना बलाज को कॉल की थी और उसको कहा था कि मैं अल्लाह के घर के आगे खड़ा हूं, अगर आप दुआ करनी चाहते हो ना तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और सुनने में ये आया प्रोग्राम से मुझे ये पता लगा कि बलाज ने खुदा के घर की तस्वीर देखते हुए जो है ना दुआ की थी। और एहसन शाह का असल मकसद ये था कि मैं इसके बैकग्राउंड जो पीछे तस्वीर में आएगा ना तो मैं उससे अंदाजा लगाऊंगा कि ये बैठा इस वक्त किस जगह पे हुआ है। और जब उसको अंदाजा हो जाता है कि ये अड्डे पे बैठा हुआ है या बाहर किसी जगह पे बैठा हुआ है, आपको पता है कि अंदाजा तो बंदे को हो ही जाता है ना कि ये बंदा कहाँ पर बैठ के बात कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो दूसरी पार्टी से शेयर करता था। अब नाज़रीन आप ये देखें, इसमें जो नतीजे वाली बात है ना वो ये है कि आप अब किसका एतबार करेंगे। अगर इस तरह के क्लोज दोस्त जो आपके हर चीज का जो है ना राज उनके पास हो, आपके तमाम मामला के वो भेदी हो, अगर वही लोग बिक जाएंगे तो इस माशरे में किसका एतबार किया जाएगा। मुझे ये जो है ना जराए ने बताया कि अनकरीब जो है ना लाहौर में बड़ी तेजी के साथ, आपको पता जो बात मैं आपसे शेयर करता हूँ 110% होती है। मैंने ही आप लोगों को कहा था बदमाशों की आदमी लगनी चाहिए, शुरू हुई थी कि नहीं। और मैंने ही आपको कहा था रोज पुलिस मुकाबले होंगे, हुए हैं कि नहीं। और अभी मेरी बात जो है ना कान खोल कर सुन लें और बिल्कुल मोहतात हो जाएं, एहतियात बरतिएगा, वेपन असला और जत्ते लेकर बाहर ना निकलें। एक दिन में 3 पुलिस मुकाबले जो है ना स्टार्ट होने लगे हैं और ये इसी वीक में। अमन को बहाल करने के लिए जो है ना हाई लेवल पर एक जो है ना अफसरान ने मीटिंग की है। और ये जो शूटर और टारगेट किलर का जो लफ्ज है ना, इससे हमारे IG पंजाब उस्मान अनवर चिढ़ खाते हैं
और आपको पता है नीचे जो टीम काम कर रही है, अली नासिर रिजवी, उसके अलावा जो है इमरान किश्वर, कैप्टन लियाकत और बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये शूटरों को, टारगेट किलरों को सर नहीं निकालने देंगे। ये सारी जो है ना तफ्तीश की जो है आखिरी मालूमात थी। मेरा ख्याल है इसके बाद कोई ऐसी अपडेट नहीं रहेगी जो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूं। अगर प्रोग्राम के मुतालिक आप कोई बात मुझसे शेयर करनी चाहें, अगर आपके पास कोई ऐसी बात हो जो मैं अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने सब्सक्राइबर्स जो है इनको ना बता सकूं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो और दूसरे लोग जो है इस इल्म से जो है ना कोई चीज अखज कर सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।